बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट का तेहरान के करीब कत्ल। इस्लामी जमहूरिया ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया, कहा बदला लेंगे। दुनिया भर में इसराइली सफारत खानों को अलर्ट कर दिया गया। खलीज फारस में अमरीकी जहाज फिर तैनात। खामनाई ने ईरानी साइंसदानों से कहा, मोहसिन फखरीजादा के नक्श कदम पर चलें, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। फखरीजादा के कत्ल से मिडल ईस्ट में तनाव। बाइडेन हुकूमत के साथ इम्कानी बातचीत भी मुतासिर हो सकती है। हिजबुल्लाह और हमास ने की साइंटिस्ट के कत्ल की मजम्मत, कहा ईरान को जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। सऊदी अरब भी जल्द ही इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। वजीर खारजा गाबी एशकेनाजी को है उम्मीद। इथियोपिया की फौज ने तिग्रे के अहम शहर पर कब्जा कर लिया, कहा जल्द ही दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे। वबा अमलन खत्म हो चुकी है, वैक्सीन की जरूरत नहीं, फाइजर के साबिक चीफ साइंटिस्ट का दावा। मोदी ने किया वैक्सीन फैसिलिटीज का दौरा, साइंसदानों को मुबारकबाद। मुल्क में 41,000 नए केस। जीएचएमसी इलेक्शंस के लिए तमाम पार्टियों की सरगर्मी से मुहिम। कैंपेन को पहली मर्तबा फिरक़ेवाराना रंग दे दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। ईरान के एक अहम न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तेहरान के करीब कत्ल कर दिया गया है, जिसके लिए इसराइल पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इस साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को ईरान के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम का मास्टरमाइंड समझा जाता था। इस वाक़े के बाद इसराइल ने दुनिया भर में अपने सफारत खानों को चौकस कर दिया है, क्योंकि ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के एक एडवाइजर ने कहा कि मोहसिन फखरीजादा के कातिलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तेहरान के करीब उनकी कार पर फायरिंग की गई, जिसके बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हुसैन दहकान ने कहा कि हम हमारे शहीद के कातिलों पर बिजली बनकर गिरेंगे और उन्हें निशाना बनाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। ईरान की फौज ने एक बयान में कहा कि बदकिस्मती से मेडिकल टीम फखरीजादा को बचाने में नाकाम रही। उन्होंने कई बरसों की कोशिशों और जिद्दोजहद के बाद शहीद का दर्जा हासिल किया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इल्जाम लगाया है कि इसराइल के किराए के सिपाहियों ने ईरानी साइंटिस्ट को हलाक किया है। रूहानी ने सरकारी टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि एक मरतबा फिर घमंड की आलमी ताकतों के हाथ हमारे एक शहीद के खून से रंगे गए हैं। फखरीजादा की शहादत जाहिर करती है कि इस दुश्मन को किस कदर मायूसी है और उसकी नफरत कितनी गहरी है। उनकी शहादत हमारी कामयाबियों की रफ्तार को सुस्त नहीं करेगी। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की वेबसाइट पर कहा गया कि फखरीजादा की हलाकत का बदला लिया जाएगा और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। उन्होंने कातिलों को सजा देने का वादा करते हुए कहा कि साइंसदान मुजरिमों और जालिम किराए के सिपाहियों के हाथों शहीद हुए हैं। 63 साल फखरीजादा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के रुकन थे और मिसाइल की तैयारी के एक्सपर्ट थे। उन्होंने आखिरी वक्त तक काम किया और ईरान के डिफेंस रिसर्च इदारे के चीफ थे। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 2018 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में प्रेजेंटेशन देते हुए खास तौर पर फखरीजादा का नाम लिया था।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि सबूत इशारे करते हैं कि इस कत्ल में इसराइल का हाथ है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफ़ीर माजिद तख्तरावंशी ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक ख़त लिखते हुए कहा कि पिछले एक दहे में दहशतगर्द हमलों में ईरान के कई अहम साइंसदानों को हलाक किया गया है और बाज़ आलमी ताकतें इन हलाकतों के लिए जिम्मेदार हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी इसी तरह का ख़त लिखा गया और कहा गया कि फ़खरीज़ादा का बुज़दिलाना कत्ल खित्ते में तबाही फैलाने और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ईरान की तरक्की को रोकने की एक कोशिश है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपने तर्जुमान के जरिए एक बयान जारी करते हुए सब्र तहम्मुल से काम लेने की अपील की है और कहा है कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे खित्ते में तनाव बढ़ता हो। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि तेहरान के करीब की गई फायरिंग में फ़खरीज़ादा और उनके बॉडीगार्ड्स को निशाना बनाया गया और कार को धमाके से उड़ा दिया गया। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका में हुकूमत बदलने वाली है और ट्रंप हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, इस वाक़े से अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव और बढ़ सकता है। कुछ दिन पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपर्ट्स के साथ ईरान पर हमले के इम्कानात का जायज़ा लिया था। एक दिन पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इसराइल अरब मुल्कों के साथ इस बारे में बातचीत कर रहा है कि ईरान के साथ किस तरह निपटा जाए। हालिया अरसे में 3 अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, जिनमें UAE और बहरीन शामिल है। ऐसी खबरें भी आई हैं कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल की तरफ से एक खुसूसी परवाज़ के ज़रिए उड़ते हुए सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया और वहाँ पर नियोम शहर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी साइंटिस्ट के कत्ल में इसराइल का हाथ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि यह बात साफ नहीं है कि अमरीका को इस हमले के बारे में पहले से कितना मालूम था। फार्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि फ़खरीज़ादा को मुनज़्ज़म तौर पर हलाक किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने फ़खरीज़ादा के कत्ल को सरकारी दहशतगर्दी का नतीजा करार दिया। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफ़ीर ने कहा कि यह कत्ल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने इस कत्ल पर अब तक कोई सरकारी बयान या रिएक्शन नहीं दिया है। ईरान की हुकूमत ने फ़खरीज़ादा की शहादत पर उन्हें मुबारकबाद दी। ईरानी मीडिया में इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा गया कि पहले हमला आवरों ने बम धमाका किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। इस मौके पर हमला आवर और गार्ड्स के दरमियान झड़प हुई, जिसमें फ़खरीज़ादा बुरी तरह ज़ख्मी हुए और उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहाँ उनकी मौत हुई। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि वो ईरानी साइंटिस्ट के कत्ल का बदला लेंगे जैसे माजी में लेते रहे हैं, और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल जदीद साइंस तक हमारी पहुंच को रोकने के लिए घमंडी ताकतों की सबसे बड़ी कोशिश है। 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ़खरीज़ादा का नाम दुनिया के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्टों में लिया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा डर है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान इम्कानी बातचीत को पटरी से उतार सकता है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जो बाइडेन के सदर बनने के बाद ईरान न्यूक्लियर डील बहाल होगी और दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत भी हो सकती है, लेकिन ट्रंप दौर में पेश आने वाले, खासतौर पर आखिरी वक्त में पेश आने वाले बाज़ वाक़यात बाइडेन दौर के लिए चैलेंजेस और पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने मुल्क के साइंसदानों से कहा है कि वो मोहसिन फ़खरीज़ादा के नक्श कदम पर चलें, और उन्हें एक बयान में साइंसदानों से कहा कि मोहसिन फ़खरीज़ादा की साइंसी और तकनीकी विरासत की हिफाजत की जाए। उन्होंने इस शहादत पर फ़खरीज़ादा के ख़ानदान, मुल्क की साइंटिफिक कम्यूनिटी और उनके साथियों और स्टूडेंट्स से ताज़ियत का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला फ़खरीज़ादा के दर्जे बुलंद करे। ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान अमेरिका ने अपने तैयारा बरदार जहाज निमिट्स को दोबारा खलीज फारस में तैनात कर दिया है। एक ओहदेदार के हवाले से CNN ने यह बात बताई और उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक अफगानिस्तान और इराक से वापस होने वाले सिपाहियों की हिफाजत और मदद के लिए इस जहाज़ को तैनात किया गया है। यह कदम एक ऐसे वक्त उठाया गया जब ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के कत्ल का वाक़या पेश आया है। CNN ने ओहदेदार के हवाले से कहा कि यह तैनाती ईरान के लिए एक पैगाम है। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट का तेहरान के करीब कत्ल। इस्लामी जमहूरिया ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया, कहा बदला लेंगे। दुनिया भर में इस्राएली सफारत खानों को अलर्ट कर दिया गया। खलीज फारस में अमरीकी जहाज फिर तैनात। खामनाई ने ईरानी साइंसदानों से कहा मोहसिन फखरीजादा के नक्श कदम पर चलें, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। फखरीजादा के कत्ल से मिडिल ईस्ट में तनाव। बाइडेन हुकूमत के साथ इम्कानी बातचीत भी मुतासिर हो सकती है। हिजबुल्लाह और हमास ने की साइंटिस्ट के कत्ल की मजम्मत, कहा ईरान को जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। सऊदी अरब भी जल्द ही इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। वजीर खारिजा गाबी एशकेनाजी को है उम्मीद। इथियोपिया की फौज ने तिग्रे के अहम शहर पर कब्जा कर लिया, कहा जल्द ही दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे। वबा अमलन खत्म हो चुकी है, वैक्सीन की जरूरत नहीं, फाइजर के साबिक चीफ साइंटिस्ट का दावा। मोदी ने किया वैक्सीन फैसिलिटीज का दौरा, साइंसदानों को मुबारकबाद। मुल्क में 41,000 नए केस। जीएचएमसी इलेक्शंस के लिए तमाम पार्टियों की सरगर्मी से मुहिम। कैंपेन को पहली मर्तबा फिरक़ेवाराना रंग दे दिया गया। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। इसराइल के एक वजीर ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब जल्द ही अमन समझौते पर दस्तखत करेगा और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। इसराइल के वजीर खारजा गाबी एशकेनाजी ने खलीज टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि सऊदी अरब खित्ते का एक अहम मुल्क है, हमने सबसे पहले उसे तस्लीम किया था। अगर वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा तो ये बहुत अहम बात होगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के यूएई और बहरीन के फैसलों की तायीद की थी। एशकेनाजी ने कहा कि सऊदी अरब ने इसराइल को उसकी एयरलाइंस की उड़ानों के लिए अपने आसमान को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। ये साफ जाहिर करता है कि सऊदी अरब सही समत में आगे बढ़ रहा है। उन्हें कुछ वक्त की ज़रूरत है, हम ये बात समझ सकते हैं और ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मिडल ईस्ट का इलाका काफ़ी बदल गया है। हम समझते हैं कि इसराइल और जीसीसी मुल्क ईरान के मामले में एक सफ़े पर हैं। एशकेनाजी ने कहा कि इसराइल और यूएई तेज़ी से अपने ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। इसराइल के मुखालिफ मुजाहिमती ग्रुपों ने ईरानी साइंटिस्ट के कत्ल की मजम्मत की है। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा कि ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का हक हासिल है। फ़लस्तीनियों की मुजाहिमती तंजीम हमास ने कहा कि यह कत्ल एक ऐसे वक्त किया गया है जब अमरीका और इसराइल मुसलसल इस्लामी जमहूरिया को निशाना बना रहे हैं। हमास ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद ईरान और मुस्लिम दुनिया को साइंसी ताकत और तरक्की हासिल करने से रोकना है। फ़लस्तीन की एक और तंजीम पॉपुलर फ्रंट ने कहा कि नफरत के काबिल इस कार्रवाई से ईरान की सलाहियतें मुतासर नहीं होंगी। इराक़ की हशद शाबी तंजीम ने कहा कि यह हलाकत मुसलमान मुल्कों की सलाहियतों को निशाना बनाने वाले जराइम के सिलसिले की कड़ी है। यमन के अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा कि फखरीजादा का कत्ल बदी की ताकतों की मनसूबाबंदी का नतीजा है। अलहूसियों की तंजीम ने कहा कि ईरान को जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है।
पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने 6 ईसाई वर्कर्स को तौहीन इस्लाम के इल्ज़ाम से बरी कर दिया है। मजहबी मामलात के बारे में वज़ीर आज़म के खुसूसी नुमाइंदे और ऑल पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चीफ ताहिर अशरफी ने यह बात बताई। ये ईसाई सैनिटरी वर्कर्स थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन वर्कर्स ने बास पैम्फलेट कचरे में फेंके जिन पर पैगम्बर इस्लाम का नाम लिखा था। ये वाक़या 3 दिन पहले पेश आया था। इस मामले को पंजाब मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से रुजू किया गया था। अशरफी ने बताया कि बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए वो इस मामले में बेकसूर हैं। इथियोपिया की फौज ने कहा है कि वो कुछ दिनों के अंदर तिग्रे के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेगी। सरकारी फौज ने दारुल हुकूमत से 50 किलोमीटर दूर एक अहम शहर पर कब्जा कर लिया। कुछ दिन पहले इथियोपिया की फौज ने तिग्रे इलाके में सरगर्म पीपल्स लिबरेशन फ्रंट को अल्टीमेटम देने के बाद एक ऑपरेशन शुरू किया था। वजीर आज़म अबी अहमद ने हथियार डालने के लिए डेडलाइन खत्म होने के बाद फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया और सुलह के लिए अफ्रीकन यूनियन और दूसरों की अपीलों को रद्द कर दिया। बात करते हैं कोविड की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन के तजुर्बों में कामयाबियों के लिए साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने मुल्क के अलग अलग मकामात पर कोविड वैक्सीन की तैयारी के मकामात का दौरा किया, जिनमें अहमदाबाद का जायडस बायोटेक पार्क शामिल है। बाद में उन्होंने हैदराबाद में भारत बायोटेक फैसिलिटी का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वैक्सीन की तैयारी, उसके तजुर्बात और तकसीम के बारे में बातचीत की। हैदराबाद में हकीम पेट एयर फोर्स स्टेशन पहुंचने पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, मेडचल मल्काजगिरी की कलेक्टर और दूसरों ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने शामीरपेट के करीब वाक़ भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का दौरा किया और साइंसदानों से मुलाकात की। मोदी ने वैक्सीन फैसिलिटी का दौरा करते हुए अब तक जो प्रोग्रेस हुआ है उसकी तारीफ की और उनसे तफसीली बातचीत की कि किस तरह उसकी तकसीम का इंतज़ाम किया जाए। वो सेरम इंस्टीट्यूट भी गए। इस दौरान भारत बायोटेक के साइंसदानों ने वज़ीर आज़म के दौरे पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो इस दौरे से बहुत मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग करते हुए रियासतों से कहा था कि वो वैक्सीन की तकसीम के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करें। मुल्क में कोविड-19 केसों में 41,322 का इजाफा हुआ है। अब तक के जुमला मरीज 93,51,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 485 जानें गई हैं। अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,36,000 हो गई है। ICMR ने बताया कि मुल्क में कोविड-19 के 13 करोड़ 82 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 98 और महाराष्ट्र में 85 लोगों की मौत हुई। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए। इससे पहले 6 दूसरे खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद वायरस से मुतासर होने पर क्वारंटीन किया गया था और अब यह खबर आई है कि 7वां खिलाड़ी भी पॉजिटिव पाया गया है। एक वैक्सीन कंपनी फाइजर के साबिक चीफ ने दावा किया है कि कोविड-19 की वबा अमलन ख़त्म हो चुकी है और अब किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के साबिक चीफ साइंटिस्ट और साबिक वाइस प्रेसिडेंट माइकल यार्ड ने कहा कि वबा अमलन ख़त्म हो चुकी है और सेहत इदारों को मुनासिब इंतज़ामात करना चाहिए और इन इंतज़ामात के ज़रिए ही अब वैक्सीन के बग़ैर ही वबा से निपटा जा सकता है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अडनॉम ने कहा कि कई मुल्कों ने साबित किया है कि कोविड वैक्सीन के बगैर भी इस पर काबू पाया जा सकता है। WHO चीफ ने कहा कि टेस्टिंग की अहमियत पर आलमी इदारा शुरू से जोर देता रहा है और कई मुल्कों ने इस मशवरे पर अमल करते हुए नतीजे हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन आधी मौतें 4 मुल्कों में हुई हैं और 70% केसेस 10 मुल्कों में पाए गए हैं। WHO चीफ ने कहा कि आलमी इदारा शुरू से ही टेस्टिंग के बारे में पर्टिकुलर था और मुल्कों के साथ इस हवाले से काम करता रहा। WHO ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब कई वैक्सीन कैंडिडेट्स ने वैक्सीन तैयार कर ली है और ये अमल अब आखिरी मरहले में है। बात करते हैं GHMC इलेक्शंस की। GHMC इलेक्शंस के लिए एक सख्त और हंगामी मुहिम जारी है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी अशोक कुमार ने बताया कि मुहिम 29 नवंबर यानी इतवार को शाम 6 बजे खत्म होगी।
तमाम सियासी पार्टियां ज़ोर व शोर से मुहिम चला रही है। पहली मरतबा देखा गया कि GHMC के इलेक्शंस को अमलन फ़िरक़ेवाराना रंग दे दिया गया। ख़ासतौर पर बीजेपी अपने रवायती अंदाज में मैदान में उतरी और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी लीडर्स की तरफ से कई मुतनाज़ और काबिल एतराज़ बयानात दिए गए। हफ्ते को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने बीजेपी की तरफ से मुहिम चलाई। उन्होंने मलकाजगिरी में एक रोड शो किया। बाद में वो पुराने शहर के लाल दरवाजे भी गए और वहां पर एक जलसे से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस उम्मीदवारों की तायद में LB स्टेडियम में एक ज़बरदस्त जलसे से खिताब किया। उन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए टीआरएस के मंसूबों का ऐलान किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर्स असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तमाम MLAs, उम्मीदवारों और दूसरे लीडर्स ने सरगर्मी से अपनी मुहिम जारी रखी। मजलिस की तरफ से कई जगह जलसे किए गए और घर घर मुहिम चलाई गई। पिछले GHMC इलेक्शंस में टीआरएस ने 92 और MIM ने 44 सीटें जीती थीं। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थीं, लेकिन इस मरतबा वो दोबाग बाई इलेक्शंस में कामयाबी के बाद उसके हौसले काफ़ी बढ़ चुके हैं और वो GHMC में अपनी सीटें बढ़ाना चाहती हैं और इसके लिए पूरा जोर लगा रही है। GHMC के 150 वार्ड्स के लिए वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। नतीजों का ऐलान 4 दिसंबर को किया जाएगा। हजारों किसानों ने दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक मीटिंग की और मुजाहरा जारी रखने का फैसला किया। ये लोग मरकजी हुकूमत की तरफ से 3 एग्रीकल्चर लॉस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान देते हुए कहा कि किसानों के हुजूम में नापसंदीदा लोग भी शामिल हैं। उनका इशारा खालिस्तान के हामियों की तरफ था। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस कब ये बात महसूस करेगी कि कट्टर लोगों के साथ इत्तेहाद की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला किसान नहीं हो सकता। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बयान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि एहतजाज पर सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम गलत है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट का तेहरान के करीब कत्ल। इस्लामी जमहूरिया ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया, कहा बदला लेंगे। दुनिया भर में इस्राएली सफारत खानों को अलर्ट कर दिया गया। खलीज फारस में अमरीकी जहाज फिर तैनात। खामनाई ने ईरानी साइंसदानों से कहा मोहसिन फखरीजादा के नक्श कदम पर चलें, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। फखरीजादा के कत्ल से मिडल ईस्ट में तनाव। बाइडेन हुकूमत के साथ इम्कानी बातचीत भी मुतासिर हो सकती है। हिजबुल्लाह और हमास ने की साइंटिस्ट के कत्ल की मजम्मत, कहा ईरान को जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। सऊदी अरब भी जल्द ही इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। वजीर खारिजा गाबी एश्केनाजी को है उम्मीद। इथियोपिया की फौज ने तिग्रे के अहम शहर पर कब्जा कर लिया, कहा जल्द ही दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे। वबा अमलन खत्म हो चुकी है, वैक्सीन की जरूरत नहीं, फाइजर के साबिक चीफ साइंटिस्ट का दावा। मोदी ने किया वैक्सीन फैसिलिटीज का दौरा, साइंसदानों को मुबारकबाद। मुल्क में 41,000 नए केस। GHMC इलेक्शंस के लिए तमाम पार्टियों की सरगर्मी से मुहिम। कैंपेन को पहली मर्तबा फिरक़ेवाराना रंग दे दिया गया। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।